तो हेलो, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब मेरे सभी भाइयों को। तो आज है 30 अप्रैल, वेडनेसडे। आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि कल मार्केट बंद है। 1 अप्रैल महाराष्ट्र डे है। तो इसीलिए कल एक्सपायरी होनी थी निफ्टी की, लेकिन क्योंकि कल मार्केट बंद है तो आज एक्सपायरी हुई है। तो आज भी मार्केट को साइडवेज ही रखा गया है, और लास्ट में जाके 3 बजे के बाद जो है मार्केट में नीचे की ओर ब्रेकडाउन आया है। अब ये क्या नेक्स्ट वर्किंग डे में परसों जो है जब मार्केट खुलेगा तो कैसा रिस्पॉन्ड करता है नहीं पता। पर मार्केट पूरा का पूरा 2 दिन हो गया है और दोनों दिन रेंज बाउंड, और आज भी रेंज बाउंड मार्केट में जो हमारा सेटअप है उसमें कोई ट्रेड नहीं आती है। जनरली हमारे सेटअप में मार्केट जब ट्रेंडिंग होता है तब ट्रेड आती है, क्योंकि मेरा रूल ये है कि मैं काम करता हूँ अप ट्रेंड हायर है अबव द ईएमए, या डाउन ट्रेंड लोअर लो बिलो द ईएमए में। जब तक वो नहीं बनता तब तक अपनी ट्रेड नहीं है। ये रेंज बाउंड है पूरा का पूरा मार्केट, ये देख सकते हैं आप लोग। ये ठीक है, मार्केट इसी के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। और रिवर्सल्स मैं ट्रेड नहीं करता हूँ बेवजह का, कि मुझे कुछ भी करना है इसलिए मैं रिवर्सल्स ट्रेड कर लूँ, क्योंकि रिवर्सल्स ट्रेड करने जाते हैं और स्टॉप लॉस रखने का कोई हिसाब किताब नहीं होता है। ऑप्शंस में अचानक से अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े स्टॉप लॉस लग जाते हैं। तो रिवर्सल्स की हैबिट नहीं है, मेरे सेटअप पे ट्रेड आता है मैं तभी ट्रेड करता हूँ। ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड है, यहाँ जाके मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट किया है। ठीक है, आज भी दिन भर कोई ट्रेड नहीं आई है। थोड़ा सा देख लेते हैं सुबह कैसे परफॉर्म किया है मार्केट ने, क्या किया है। मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। ये कैंडल पे 9:15 पे एक नीचे रेड कैंडल बनाई है। पहली कैंडल अपने को बनने देनी है। क्या कर रहा है मार्केट, क्योंकि इस एरिया में पूरा का पूरा रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। देखिए, जब मार्केट ओपन हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर मार्केट ने कितने बार रजिस्ट किया है। तो ये रेजिस्टेंस को आपको ध्यान में रखना होगा, और यहाँ इस रेजिस्टेंस में आज भी एक बार दो बार पूरा कंटिन्यू किया है मार्केट में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सुबह सुबह ये आया, रिजेक्शन लिया एंड ग्रीन कैंडल बनाई। तो जो लोग रिवर्सल ट्रेड करते हैं वो लोग हो सकता है यहाँ पर बाई कर लें, लेकिन हमको नहीं पता। हम अपने साइकोलॉजी के हिसाब से सोचेंगे कि ग्रीन कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट भी तो कर सकता है ना, नीचे अगर जाना है तो हम यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा सेटअप नहीं है। जिसका ये सेटअप होगा वो बाई करेगा। यहाँ पे हम रैंडम ट्रेडिंग्स में अपने सेटअप से हट के काम करने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। सेटअप पे फिक्स रहोगे तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर आपका सेटअप ये रिवर्सल वाला है तो फिर आप रिवर्सल पे ही ध्यान दो, कुछ मत करो। रेंज बाउंड मार्केट आएगा, रिवर्सल्स जो है करते रहो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी विक है, स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे कोई ठिकाना नहीं रहता है। यहाँ आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखोगे, मार्केट कब यहाँ आएगा, आना चालू होगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। रिवर्स हो गया तो अच्छी बात है। तो ऐसे में फिर गेम नहीं बैठ पाता है। यहाँ मार्केट ऊपर गया, ये रेड कैंडल बनाई है ना, यहाँ ग्रीन कैंडल बनाई। अब यहाँ पर भी अपना जो है कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है तो हम यहाँ पर भी ट्रेड नहीं ले सकते। ग्रीन रेड, देन ये ग्रीन बनने के लिए जा रहा है, यहाँ कहाँ रिवर्स करेगा क्या करेगा। लेकिन इसने ठीक है ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट कर दिया तो एक और रेजिस्टेंस है, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। जब तक इस पूरे एरिया को काटेगा नहीं तब तक अपने पास कोई ट्रेड नहीं आने वाली। ये देखिए, ये यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, ये ऊपर से लेके ये नीचे तक अगर आप फिब लेवल ड्रॉ करते हो और 0.56 लेवल का एरिया अगर ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर भी आपके पास रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ठीक है। दिन भर मार्केट फिर इसी को कहीं ना कहीं रजिस्ट करता रहा है, इस एरिया को। अब ये एरिया है, यहाँ आप ट्रेड ऊपर की ओर जब तक नहीं लोगे, जब तक ये पूरा का पूरा एरिया कटेगा नहीं। जब तक ये पूरा एरिया कट जाए, फिर ये कहीं ना कहीं ये मेरे को टेस्ट करे और फिर ऊपर चले, तब मजा आएगा। लेकिन क्या हो रहा है, 0.6 लेवल से इसने फिर से रेजिस्टेंस ले लिया नीचे की ओर, फिर ये अचानक से नीचे आ गया, फिर ये ईएमए के नीचे। अब हमको ये भी नहीं पता है ना कि ये मार्केट यहाँ से ऐसे आ रहा है तो ये ऊपर निकलेगा कि यहाँ से नीचे ही जाएगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम ये नहीं कर सकते कि मार्केट में जो है यहाँ से रिवर्सल प्लान करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। या ईएमए पे साइडवेज हो जाएगा, ये भी नहीं बोल सकते कि नीचे ही आएगा। तो ईएमए के नीचे पहले आएगा, ये रेड कैंडल बनाई। अब इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ लोअर लो फॉर्म करता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस भी है। इस रेड कैंडल ने तोड़ा है 10:25 पे। पुट पे देखोगे अगर आप तो कहाँ है 10:25, ये रहा 10:25। अभी हायर है अब ये में कुछ नहीं बना रहा है। अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई 10:30 पे, ये 10:30 पे। लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस से वापस रिवर्स कर गया मार्केट। यहाँ हम ट्रेड नहीं ले सकते, अगर यहाँ कुछ ट्रेड लोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा। ठीक है,
फिर नीचे आया, फिर नीचे से हल्का सा ऊपर गया, यहाँ कुछ नहीं है, पूरा साइडवेज साइडवेज साइडवेज। फिर ये ऊपर जाने के लिए कर रहा है, यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस है। देखिए अगर यहाँ पर देखोगे 12:20 में कॉल साइड में, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। 12:20 कॉल कहाँ है, देखिए ये है 12:20 पे कॉल, 12:15 12:20, ठीक है। ये छोटी 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 कैंडल बना रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर दम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस बैठा हुआ, सबको पता है यहाँ पर बायर्स अभी आएंगे ही नहीं, यहाँ बायर्स आएंगे ही नहीं, इतने सारे रेजिस्टेंस है। और यहाँ छोटे 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 बना रहा है ये, इसमें कौन ट्रेड लेगा? कोई नहीं लेगा। सब पता है हमको कि यहाँ पर रिस्की एरिया है। डेली ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कम ट्रेड लो, क्वालिटी ट्रेड लो तो पैसा बनाओगे। और उस क्वालिटी ट्रेड में जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो बड़ा पैसा डालोगे, बड़ा पैसा से बड़ा पैसा बनता है। ये भी हो गया। फिर ये साइडवेज छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल। फिर ये अचानक से ऊपर चालू किया, लेकिन अभी यहाँ पर पूरे रेजिस्टेंस बैठे हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या है ये 2:45 पे क्या हुआ देखिए, 2:45, ये है 2:45, अभी नीचे ही है। अचानक से एक ऊपर ग्रीन कैंडल बनाया है 2:50 पे, ये है 2:45 एंड 2:50। अब रेजिस्टेंस पे आ गया 2:50 पे। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते 2:50 पे। तो यहाँ 2:55 पे जिन्होंने घुसने की कोशिश करी है मार्केट में, थोड़ा बहुत ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे आ गया लोगों को लालच दिखा के, क्योंकि रेजिस्टेंस था, रिवर्सल मार दिया, फिर स्टॉप लॉस सब लोगों के हिट हो गए यहाँ पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं मार्केट में ये भी सेटअप बैठा हुआ था, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस भी है, इसको भी मार्केट काटेगा तब अपन काम कर पाएंगे। इसको भी मार्केट रेजिस्ट कर रही है। कितने रेजिस्टेंस है यार, किस किस रेजिस्टेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं? छोटा रेजिस्टेंस ये 0.56 का लेवल का रेजिस्टेंस है, ये आपका 0.56 लेवल का रेजिस्टेंस है। ये ऊपर दो जो आपके बैठे हुए हैं डबल टॉप टाइप के बनाए हुए हैं, ये एक बार टॉप बनाया है इसने, फिर ये यहाँ एक बार टॉप बनाया है इसने, तो तीसरे बार यहाँ पर फिर से उसने रेजिस्ट कर लिया। तो इतने सारे रेजिस्टेंस के होते हैं, आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ग्रीन कैंडल 2:55 पे एक रेड कैंडल बनी है, रेजिस्टेंस को छूते हुए 0.6 के लेवल को इसने तोड़ा नहीं है, तो यहाँ पर आप एज्यूम नहीं कर सकते कि मार्केट और ऊपर निकल जाएगा। तो इसीलिए फिर यहाँ पर देखिए ये ग्रीन बनी, इसके बाद ये रेड कैंडल बन गई, वीकनेस। अब यहाँ आप एंट्री कैसे बनाओगे? तो रेड कैंडल है, प्लस ऊपर वहाँ रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं इतने सारे, और वहाँ से वाकई मार्केट रिवर्स भी हो गया, रिवर्स हो गया, फिर मार्केट खत्म हो गया। अब ये पूरा फिर नीचे आखिरी में जाके इसने इतने सारे रेड कैंडल बना के मार्केट ने नीचे की ओर ब्रेकआउट किया है। अब जो ब्रेकआउट किया है वो ये लेवल का है, ठीक है, ये लेवल प्लस आपके पास एक ये स्विंग भी था, ये देखिए ये स्विंग भी है आपके पास, इसको भी निकालना है मार्केट को कहीं ना कहीं। तो मार्केट ने इन सारे के सारे चीजों को ब्रेकआउट कर दिया है नीचे की ओर, ठीक है। जो ब्रेकआउट किया है वो 3:25 पे किया है। यहाँ अगर आप देखोगे भी तो क्या हुआ है, ईमें भी गया है हायर अबव द ईएमए, तो लास्ट में इस कैंडल पे एक ट्रेड बनाया है। किस कैंडल पे? ये ईएमए के ऊपर निकली कैंडल 3:20, 3:15 में ईएमए के ऊपर निकली, 3:20 पे एक कैंडल ने ट्रेड बनाई है। लेकिन अब 3:20 पे अब लास्ट कैंडल बची हुई है, तो 3:25 पे आप ट्रेड एक तो ले नहीं सकते, दूसरा 3:25 पे यहाँ रेजिस्टेंस है, आपको नहीं पता कि रेजिस्टेंस लास्ट में रिवर्स कर जाएगा कि ब्रेकआउट कर जाएगा, तो यहाँ तो कोई ट्रेड लेने का बेवकूफ़ी है, कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि इसने लास्ट में ब्रेकआउट दे दिया, लास्ट में ब्रेकआउट दिया है। अभी इनको ट्रैप कर रहा है मार्केट की, क्या कर रहा हो सकता है, ब्रेकआउट देख के कई ट्रेडर्स इसमें यहाँ शॉर्ट मार दिए होंगे, ये सोचते हुए कि बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा मार्केट। और ये भी हो सकता है कि गैप डाउन खुल जाए, क्योंकि मार्केट में क्या आंकड़े पड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट में ही मार्केट जाता है। ज़्यादा लोगों ने अगर शॉर्ट मार दिया है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल जाएगा, और सब लोगों को, इन लोगों को जिन्होंने ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लिया होगा और ओवरनाइट कैरी किया होगा, वो सबको मार्केट जो है ट्रैप कर जाएगा। और अगर कोई ज़्यादा यहाँ ट्रेड नहीं आए होंगे तो हो सकता है गैप डाउन भी खुल जाए। बड़े लोगों का पैसा बनना चाहिए, वो उसी हिसाब से मार्केट को खोलते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ नीचे की अगर रेजिस्टेंस बचा भी है तो कौन सा बचा हुआ है, यहाँ से लेके अगर आप देखोगे ये पूरी जो रैली हुई है 5 मिनट में, 15 मिनट में देखोगे तो अप ट्रेंड, देन ये नीचे आया है मार्केट एंड ये ऊपर एक रैली बनाई है। तो उस ऊपर की रैली का अगर आप 0.56 लेवल देखते हो तो ये है, ठीक है, ये 0.56 लेवल है। इस 0.56 यहाँ से ब्रेक कर दिया है। अब हो सकता है मार्केट साइडवेज खुल के कहीं ना कहीं एक कुछ पैटर्न बना के अगर नीचे आता है परसों नेक्स्ट वर्किंग डे पे, अगर यहाँ से कुछ ऐसे खुल के ऐसे करके कुछ आता है तो यहाँ तक हम लोग ट्रेड फॉर्म कर सकते हैं। और अगर डायरेक्ट यहाँ खुलता है तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा, मार्केट यहाँ से हो सकता है स्पीड में रिवर्स करे, ईएमए की ओर जाए, क्या करेगा, कैसा सेटअप बनाता है, देखना पड़ेगा हम लोगों को।
आज के लिए इतना ही। और डेली अगर टाइम फ्रेम, डेली कैंडल में अगर हम लोग देखें तो डेली कैंडल में क्या हुआ है, डेली कैंडल हम लोग देखना भूल गए हैं आज के दिन में। ये में से ये इसने रिकवरी करी थी, इसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इसने शूटिंग स्टार काइंड ऑफ बनाया है। आज के दिन में जो मार्केट ने बनाया है वो क्या बनाया है, काइंड ऑफ हैमर बोल सकते हो या डोजी बोल सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ हैमर डोजी, है ना। नीचे से रिजेक्शन ज्यादा है, ऊपर से रिजेक्शन कम है, बॉडी बिल्कुल ना के बराबर है, हल्की फुल्की रेड है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में रिकवरी ही दर्शा रहा है, ऊपर की ओर ही दिखा रहा है डेली कैंडल भी, क्योंकि नीचे से रिएक्शन ज्यादा है तो मार्केट को हल्का फुल्का ऊपर अभी और आना चाहिए, क्योंकि 0.6 का लेवल बचा हुआ है जो हम बहुत दिनों से देख रहे हैं कि 0.6 के लेवल को मार्केट ने अभी टेस्ट नहीं किया है। अगर आप देखोगे तो ये 0.6 का लेवल अभी बचा है, ठीक है। तो ये लेवल आपका बचा हुआ है, हो सकता है इसको मार्केट टेस्ट करने के लिए एक बार और ऊपर जाए, और जो मार्केट ने नीचे का ब्रेकडाउन दिखाया है हो सकता है उन सबको ट्रैप कर दे। ये हो सकता है परसों, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हो सकता है, मैं है एग्जैक्टली क्या होगा वो परसों पता चलेगा। मार्केट गैप डाउन खोल के यहाँ से बड़ी रैली चालू कर दे, यहाँ से डायरेक्ट ही गैप अप हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस लेवल को टेस्ट करने के लिए एक बार मार्केट हो सकता है आए, तो देखते हैं परसों क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मार्केट बंद है, कल हो सकता है कुछ माइंडसेट, साइकोलॉजी या मोटिवेशन या किसी बेसिक स्ट्रक्चर पे कुछ मैं वीडियो लेके आऊँ। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड नाइट, राम राम, शब्बा खैर, सत श्री अकाल।